हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस हमारा इसमें सीबीआई अपनाने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उससे कोई भी लीगल फर्टिनिटी की अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था, और इसमें स्टार्टिंग में ही हमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर 2023 से चालू हो गए थे, और अब इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 19 नवंबर 2023 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 19 नवंबर 2023 रात 12 बजने से पहले आप ये कर दे, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में। इन्होंने हमें टेंटेटिव डेट मेंशन करी है कि आपके दिसंबर के 3rd या 4th वीक में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। यानी हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। इसमें जो हमारे लिए हमारे डिपार्टमेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, यानी लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो 15 निकाली गई है, और जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लॉ ऑफिसर की करी जा रही है, जो कि हमारे स्केल 2 ऑफिसर की होगी। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। लॉ ऑफिसर के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए वैकेंसी निकाली है वो 2 निकाली है, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, और हमारे जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी 15 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड करी गई है। अगर आप एज अ लॉ ऑफिसर सीबीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसमें एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा गया है कि अगर आपकी एज बिलो 33 इयर्स है तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी अगर आपकी एज अबव 33 इयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकते। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 60% एंड अबव, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपने एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करी है विद 60% एंड अबव, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व्ड कैटेगरी को परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया है, यानी अगर उन्होंने अपनी एलएलबी डिग्री में
55% एंड अबव भी स्कोर कराए और वो बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, उनके लिए 55% एंड अबव भी एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 60% अबव स्कोर करना एलएलबी डिग्री में मैंडेटरी रखा गया है, तभी वो इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और आपके एनरोलमेंट को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है अगर कोई कैंडिडेट पीएसयू में है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करता है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय है और वो लीगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और वो लीगल काम हैंडल करता है और उसे मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो गए हैं ये करते हुए, तो वो भी इस प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो एज रिलैक्सेशन रखी गई है वो 5 साल है। यानी आपके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो 38 ईयर्स हो गई है। और जो इन्होंने बोला है ओबीसी कैटेगरी के जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी जो उनके लिए एज लिमिट हो गई है वो 36 ईयर्स हो गई है। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इट मींस उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो 43 की हो गई है। तो ये आपका एज लिमिट के रिगार्डिंग है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। आपको जो इसमें सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो एमएमजी स्केल 2 की होगी। 48,170 रुपीज से लेके 69,810 रुपी के इन बिटवीन आपकी सैलरी होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो आपका 1 घंटा यानी 60 मिनट होगा और उसमें जो आपका पार्ट ए होगा उसमें आपके स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 ही होंगे। पार्ट बी में आपका कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 20 होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। साथ ही साथ जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें आपसे बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 20 होंगे। इट मींस आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। इसी में से आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं। याद रखिएगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नंबर से। अब बात कर लेते हैं हम इसमें सारे एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और विमेन कैंडिडेट है, उनके लिए एग्जामिनेशन फी 175 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस रखा गया है। और जो हमारे दूसरी कैटेगरी से अदर देन दिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 850 रुपीज प्लस जीएसटी रखा गया है। यानी जनरल कैटेगरी वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी वाले और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए फी जो रखी गई है वो 850 रुपीज प्लस जीएसटी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल होगा वो इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अवेलेबल होगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पर खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं इसे पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल होगा वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है, जहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे बेफिक्र होकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।